IIT जेईई मेंस और एडवांस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसे क्वेश्चन डेली बाय डेली मिलता रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जेईई एडवांस 2017 का क्वेश्चन है, लेट अल्फा एंड बीटा बी नॉन जीरो रियल नंबर सच दैट 2 टाइम्स ऑफ cos बीटा माइनस cos अल्फा प्लस cos अल्फा इंटू cos बीटा इक्वल टू 1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। मतलब बोल रहा है कि अगर ऐसा ये चीज अगर है तो हमको बताना है कि इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा। इज और आर का मतलब या तो कोई एक सही होगा या फिर एक से ज्यादा भी सही हो सकता है। तो आइए देखते हैं, पहले क्वेश्चन को कॉपी करते हैं। क्या गिवन है, हमको गिवन डाटा को पहले कॉपी करते हैं। 2 टाइम्स ऑफ cos बीटा माइनस cos अल्फा प्लस cos अल्फा इंटू cos बीटा इक्वल टू 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्या सिंप्लीफाई में करना क्या पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर देना है। तो क्या मिल जाएगा हमको, 2 cos बीटा माइनस 2 cos अल्फा प्लस cos अल्फा इंटू cos बीटा इक्वल टू 1। अब यहां से आप देखेंगे तो हमको यहाँ पे 3 टर्म दिख रहा है, एक 2 cos बीटा माइनस 2 cos अल्फा प्लस cos अल्फा इंटू cos बीटा इक्वल टू 1। ये 3 टर्म है, किन्हीं दो का पेयर बनाइए और जो दोनों में कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकालिए। तो हमको लग रहा है कि अगर इन दोनों में से इस cos बीटा और cos अल्फा इंटू cos बीटा को एक साथ करके इन दोनों में cos बीटा कॉमन आ रहा है, इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस 2 cos अल्फा प्लस 2 cos बीटा प्लस cos अल्फा इंटू cos बीटा इक्वल टू 1, माइनस 2 cos अल्फा प्लस, अब यहां पे देखेंगे cos बीटा इसमें भी है cos बीटा इसमें भी है, दोनों को बाहर लेंगे तो क्या मिलेगा, 2 cos मिलेगा यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे cos अल्फा इक्वल टू 1। अब यहाँ पे माइनस 2 cos अल्फा को उधर भेजेंगे, जैसे ही उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। cos बीटा इक्वल टू 2 प्लस cos अल्फा इक्वल टू 1 प्लस 2 cos अल्फा, और इस पूरे टर्म को नीचे भेज सकते हैं। तो cos बीटा इक्वल टू 1 प्लस 2 cos अल्फा डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos अल्फा। आपको ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला बताया गया होगा, cos 2 अल्फा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। जैसे ही आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो एंगल है, एंगल क्या है, 2 टाइम्स है, अल्फा का 2 टाइम्स है, और यहाँ पे फॉर्मूले में इसका हाफ हो गया है, 2 अल्फा का हाफ अल्फा हो गया है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, cos बीटा और cos अल्फा। तो अगर हम cos अल्फा को tan के टर्म में लिखना चाहते हैं तो हम बोल सकते हैं कि cos अल्फा इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। कैसे हुआ, यहाँ पे देखो 2 अल्फा है तो यहाँ पे अल्फा आ रहा है, ऐसे ही यहाँ पे जब अल्फा होगा तो यहाँ पे अल्फा बाई 2 होगा। हमने इस पैटर्न को देख करके लिख दिया। और ऐसे ही cos बीटा अगर रहता तो cos बीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2। तो ये वैल्यू हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जहां पे cos अल्फा है, अल्फा को tan के टर्म में करेंगे, और जहां पे बीटा है वो बीटा के टर्म में tan के टर्म में करेंगे। तो करके देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे रखेंगे अगर 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे cos अल्फा के जगह पे ये वाला फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो जाएगा। सिमिलरली नीचे भी वही काम करना है हमको, 2 प्लस cos अल्फा के जगह पे 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब इसको क्या करना है, सिंपल बस सिंप्लीफाई करना है, एलसीएम लेकर के डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी, दोनों को क्या करना है, सिंप्लीफाई कर देना है। तो करते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 हो गया, इक्वल टू 1 प्लस क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस
2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। जैसे ही यहाँ पे बाई 1 अगर करते हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 ही होगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 लिख दिया, और एलसीएम लेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 ऊपर दिख रहा है, ये 2 का मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो प्लस 2 माइनस 2 टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो गया। ऐसे ही नीचे वाले के साथ कर लेंगे। नीचे वाला क्या दिख रहा है हमको, नीचे वाला दिख रहा है 1 2 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे तो इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ हो जाएगा और इसको एज इट इज कॉपी कर लेंगे। तो इस चीज को आगे लिखते हैं, 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब देखिए न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर आ रहा है, डिनोमिनेटर में भी डिनोमिनेटर आ रहा है, तो इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। छोटे क्लास में आपको बता दिया गया होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। इसको एज इट इज हमने कॉपी कर लिया है। फिर ऊपर क्या बच रहा है, अगर 1 और 2 को देखा जाए तो यहाँ पे 3 हो गया, और इन दोनों को सिंप्लीफाई किया हमने तो क्या मिल गया, माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो गया। और इसको सिंप्लीफाई किया 2 प्लस 1 तो 3 हो गया, और इसको 2 टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 में से 1 टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अगर गया तो कितना बचा, टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचता है, तो हमने 2 में से 1 को निकाला तो 1 टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 लिख दिया। अब ध्यान से देखो, ध्यान से दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। यहाँ पे क्या लिखा, 3 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 3 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, अगर यहाँ पे हम 3 कॉमन लेते हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 इक्वल टू, यहां से जैसे ही 3 आप कॉमन लेंगे तो 3 इंटू 1 माइनस 1 अपान 3 टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ऐसे ही नीचे वाले में अगर कॉमन लेते हैं आप तो 3 कॉमन जैसे बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस 1 बाई 3 टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब आप इस चीज को ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 और यहाँ पे 1 माइनस 1 बाई 3 टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। जैसे ही दोनों साइड को देख करके कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 बाई 3 टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 मिल जाएगा। देखिए इसका कंपैरिजन इससे कीजिए, इसका कंपैरिजन इससे कीजिए, दोनों से सेम चीजें मिलने वाली है, टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 का वैल्यू। अब आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होगा, छोटे क्लास में आपको बता दिया गया होगा कि अगर कभी भी रूट एक्स स्क्वायर अगर होता है तो हम लोग मॉड एक्स लिखते हैं। मॉड के बारे में आप भली भांति से जानते होंगे, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम अप्लाई करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, दोनों साइड का रूट ले लेंगे। दोनों साइड का रूट लेते ही ये आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 1 बाई 3 टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब ये रूट से बाहर आते ही मॉड में आ जाएगा टेन स्क्वायर टेन बीटा बाई 2, टेन बीटा बाई 2 इक्वल टू मॉड 1 अपॉन रूट 3 टेन अल्फा बाई 2। और एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट, जैसे ही अगर मॉड x इक्वल टू मॉड y आपको दिख जाए, मॉड x इक्वल टू मॉड
y दिख जाए। तो अगर x की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना हो तो यहाँ से x इक्वल टू प्लस माइनस y होता है। आई होप कि ये चीज आपको पता होगा क्योंकि ये बेसिक चीजें है। अब वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग जाएगा, इसको x इसको y लेट कर लेंगे तो tan x इक्वल टू tan y दिख रहा होगा। तो x की वैल्यू मतलब tan बीटा बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1 बाई रूट 3 tan अल्फा बाई 2। अब एक बार tan बीटा बाई 2 की वैल्यू प्लस में ले लो, एक बार tan बीटा बाई 2 की वैल्यू माइनस में ले लो। तो जैसे ही माइनस में लेंगे हम वैल्यू, जैसे इसका वैल्यू प्लस में या माइनस में लेते हैं तो tan बीटा बाई 2 इक्वल टू 1 बाई रूट 3 tan अल्फा बाई 2। अब इस रूट 3 का इधर मल्टीप्लाई करें तो रूट 3 tan बीटा बाई 2 इक्वल टू tan अल्फा बाई 2। और इस रूट 3 tan बीटा बाई 2 को उधर लेके जाइए तो यहां से क्या मिल जाएगा, जैसे ही इस पूरे टर्म को उधर लेके जाएंगे तो tan अल्फा बाई 2 माइनस रूट 3 tan बीटा बाई 2 इक्वल टू 0 मिल जाएगा। ऑप्शन में क्या दिया है, tan अल्फा बाई 2 माइनस रूट 3 tan बीटा बाई 2 इक्वल टू 0। क्या यही ऑप्शन मैच कर रहा है? तो बिल्कुल मैच कर रहा है, tan अल्फा बाई 2 माइनस रूट 3 tan बीटा बाई 2। इसका मतलब हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन सही निकल रहा है। अगर माइनस वाला ले लेते तो, अगर हम माइनस वाला ले लेते tan बीटा बाई 2 इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 3 tan अल्फा बाई 2 ले लेते तो क्या होता, तो देख लेते हैं एक बार। और जैसे ही अगर tan बीटा बाई 2 इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 3 tan अल्फा बाई 2 लेते तो यहाँ पे क्या मिलेगा, अब रूट 3 का इधर मल्टीप्लाई करो तो रूट 3 tan बीटा बाई 2 इक्वल टू माइनस tan अल्फा बाई 2। tan अल्फा बाई 2 को इधर लेके आओ तो प्लस हो जाएगा, तो tan अल्फा बाई 2 प्लस रूट 3 tan बीटा बाई 2 इक्वल टू 0। क्या यह ऑप्शन से मैच कर रहा है, देख लेते हैं एक बार। रूट 3 tan अल्फा बाई 2 प्लस में जो है उसको देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, tan अल्फा बाई 2 मतलब tan बीटा बाई 2 के साथ रूट 3 होना चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन है tan अल्फा बाई 2 प्लस रूट 3 tan बीटा बाई 2। तो यहाँ पे क्वेश्चन में इज एंड आर लिखा था, दोनों लिखा था। अगर एक है तो एक पे ही हमको क्या करना है, टिक करना है। अगर दो सही है तो दोनों पे टिक करना है। तो हमारे लिए यहाँ पे मोर देन वन करेक्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया, एक से अधिक आंसर सही है इसमें। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और अगर ऐसे ही क्वेश्चन की अगर लगे कि क्वेश्चन ऐसे आना चाहिए तो कमेंट में आप बता दीजिएगा, फिर से ऐसे ही सीरीज आपको दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास एक और क्वेश्चन है जेईई मेंस 2017 का। इफ 5 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x इक्वल टू 2 cos 2x प्लस 9 देन द वैल्यू ऑफ cos 4x। मतलब यहाँ से इसको कुछ सॉल्व करके हमको किसका वैल्यू निकालना है, cos 4x का वैल्यू निकालना है। तो कैसे करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कुछ यहाँ से मिलता है। सिंप्लीफाई करने के बाद ही पता चलेगा। तो थोड़ा सा रंग बदल लेते हैं। 5 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x इक्वल टू 2 cos 2x प्लस 9। अब जो क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा उसको ये बात पता होगा कि cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। अब इसी फॉर्मूले को हम लोग क्या यूज करेंगे। और एक छोटा सा चीज जो क्लास 10th में ही बता दिया जाता है कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। अब बस इसी फॉर्मूले का और एक और आइडेंटिटी होती है कि साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। ये दोनों 10th का कॉन्सेप्ट है और ये आप क्लास 11th में 10th और 11th का कॉन्सेप्ट को मिक्स करके कैसे जेईई मेंस ने क्वेश्चन को थोड़ा सा हल्का फुल्का मॉडिफाइड करके यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट किया। देखते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बस बशर्ते जरूरी है कि क्वेश्चन को रीड करके आपका बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ना होगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। 5 इंटू tan स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स
इज इक्वल टू 2 cos 2x। 2 cos 2x को हम लिख सकते हैं 2 cos² x-1। तो लिख लेते हैं 2 cos² x-1 प्लस 9। अच्छा, ऊपर वाले को sin² x को हम बोल सकते हैं 1 माइनस cos² x डिवाइडेड बाई cos² x माइनस cos² x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 2 cos²। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4 cos² x, 2 का -1 होगा तो -2 प्लस 9। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, cos² में सभी टर्म देखने पे लग रहा है कि सब हर टर्म में cos² x आ रहा है। तो cos² को थोड़ा सा जो सिंप्लीफिकेशन है उसको इजी बनाने के लिए कुछ एक वेरिएबल, नया वेरिएबल लेट कर लेते हैं। तो लेट कर लिया हमने कि लेट cos² x इक्वल टू t। अच्छा, एक बात तो पता होगा कि कोई भी नंबर हो उसका अगर स्क्वायर आप करते हो वो नंबर या तो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के इक्वल होगा, इससे छोटा नहीं हो सकता। क्योंकि कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे तो आइदर वो नंबर 0 से बड़ा होगा और 0 के इक्वल होगा। यहाँ पे cos x का स्क्वायर किया गया तो इसको हमने t माना, तो ये जो भी वैल्यू देगा हमेशा नॉन नेगेटिव देगा, मतलब 0 या 0 से बड़ा देगा। तो हमने हमारा जो भी आंसर आएगा इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं। आगे 5 टाइम्स ऑफ 1 माइनस टी, cos² का हमने t ले लिया है और नीचे cos² x है और यहाँ पे माइनस cos² x, उसके जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, t पुट कर दिया। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ 4 cos² x, तो cos² x को t पुट कर दिए तो 4t हो गया। फिर -2 प्लस 9 है तो -2 प्लस 9 करेंगे तो प्लस 7 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे 1 माइनस टी का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, t² हो जाएगा डिवाइडेड बाई t इक्वल टू 4t प्लस 7। अब इस 5 का इन तीनों के साथ तो +5 माइनस 5t और t का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4t² प्लस 7t हो जाएगा। अब इस 5t² को इधर लेके जाएंगे तो 4t² के साथ ऐड होकर के 9t² हो जाएगा और इस 5t को उधर लेके जाएंगे तो प्लस का 7t हो जाएगा, प्लस का 5t और 7 और 5 मिलकर के कितना हो जाएगा 12t। और इस 5 को उधर लेके जाएं तो -5 हो जाएगा। यहाँ पे देखते ही क्या बन गया, क्वाड्रेटिक बन गया। अब क्वाड्रेटिक को क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज कैसे करेंगे, 9 5 जा 45, 45 के ऐसे दो फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 45 और यहाँ पे माइनस साइन है तो घटाने पर क्या आ जाए -12। 15 और 3, 15 3 जा 45, 15 में से 3 जाएगा तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे फैक्टराइज कर सकते हैं 15t माइनस 3t माइनस 5 इक्वल टू 0। इन दोनों में कोई कॉमन आ रहा है तो 3t बाहर निकालेंगे तो 3t प्लस 5 हो जाएगा और यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेंगे तो 3t प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में 3t प्लस 5 आ गया और यहाँ से 3t माइनस 1 आ गया इक्वल टू 0। अब यहाँ से दो वैल्यू t का मिला, t का एक वैल्यू -5/3 और दूसरा वैल्यू 1/3। लेकिन t की वैल्यू कैसा होना चाहिए, t की वैल्यू हमेशा या तो 0 हो जाए, कम से कम 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है। क्यों, क्योंकि t जो है cos² x के इक्वल है और ये cos x का क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर वाले जो भी नंबर्स होते हैं हमेशा नॉन नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव नहीं होते। तो यहाँ पे t का एक वैल्यू -5/3 आ रहा है तो इस t के वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। और यहाँ पे t की वैल्यू 1/3 पॉजिटिव में आ रहा है तो इसको हम कंसीडर करेंगे आंसर में। तो t की वैल्यू क्या आ गया 1/3 और t क्या है cos² x, मतलब कि हमने cos² x का वैल्यू 1/3 निकाल लिया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में बोला क्या है। इसको अगर ऐसा है तो हमको cos 4x की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो cos 4x अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया है कि cos 2x इक्वल टू 2 cos² x -1
अगर ऐसा गिवन है, आप इस फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे फॉर्मूले में इसका हाफ आ रहा है, अगर 2x है तो x आएगा, अगर x रहेगा तो x बाई 2 आएगा। यहाँ पे cos 4x है तो cos 4x को इस फॉर्मूले पे कैसे रखेंगे, अगर यहाँ 4x है तो यहाँ पे cos स्क्वायर 2x माइनस 1, मतलब इसमें इसका हाफ आ जाएगा। तो इसी फॉर्मूले का यूज करना है, 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 हो जाएगा 2। अब देखो cos 2x को फिर x में बदलो, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है cos स्क्वायर x की वैल्यू है, इसी वजह से हमको इसको सिंप्लीफाई करके कैसे भी करके cos x में चेंज करना पड़ेगा। तो हम इसको कैसे भी करके जो भी इसका फॉर्मूला अप्लाई करके cos x में इसको चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पे cos 2x का फॉर्मूला लगा देंगे, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यहाँ पे स्क्वायर है तो पूरे का होल स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा 2 इंटू 2। अब cos x की वैल्यू हमारे पास क्या है, cos स्क्वायर x की वैल्यू 1/3 है, तो यहाँ पे हमने 1/3 रख दिया, माइनस 1 पूरे का होल स्क्वायर है। अब यहाँ पे 2/3 दिख रहा है, 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, 2 - 3 कितना हो जाएगा, -1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे 2/9 हो गया, सिंप्लीफाई कर दिया, -1 इज इक्वल टू, यहाँ से 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7/9। यही फाइनल आंसर आ गया। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन ही मैच कर गया। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया और आप चाहते हैं कि इसी तरह की सीरीज आपको आगे भी दिए जाएं, तो आप कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सपोर्ट करें HDY फिजिक्स को। धन्यवाद। थैंक यू सर।